आपके चैनल योर फूड में आपका स्वागत है। जैसे मैंने पहले आपसे वादा किया था कि अगले एपिसोड्स में मैं आपको फूड के बारे में, फूड की खरीदारी के बारे में और उसके रख रखाव आदि के बारे में कुछ जानकारियां दूंगा जो आपके लाइफ में बहुत आवश्यक रहेंगी, सहयोग करेंगी। आज पैकेज्ड फूड के खरीदारी के संबंध में मैं आपसे बात करूंगा। क्या सावधानी बरतनी है, कैसे उस पैकेज्ड फूड के बारे में हमें इंश्योर करना है कि वो हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। मार्केट में हम देखते हैं कि फूड हमें दो फॉर्म में मिलता है, दो प्रकार से मिलता है। एक खुला फूड, जैसे आमतौर पर फल, सब्जियां, अनाज, दालें, ये हमें खुले तौर पर मिलती हैं। और कुछ पैकेज्ड फूड होते हैं जो पैकेट में रखे होते हैं, सील बंद पैकेट में होते हैं। सील बंद पैकेट्स के बारे में हमें समस्या हो जाती है क्योंकि उसके फूड को हम देख नहीं पाते हैं और इसलिए हमें ये इंश्योर करना थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है कि उसकी क्वालिटी क्या रहेगी। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम रहेगा वो इसी पर बेस्ड रहेगा कि पैकेज्ड फूड को हम कैसे समझेंगे, कैसे खरीदने के बारे में इंश्योर करेंगे कि ये हमें खरीदना है कि नहीं खरीदना है। पैकेट जो है वो प्राइमरीली दो या तीन फायदों के लिए पैकेजिंग की गई थी। पहला है कि उस फूड को जो है उसको प्रोटेक्ट करे। दूसरा, रख रखाव में रखने के लिए एक सैक का काम करे। और तीसरा, फूड को लेने देने में आसानी हो। लेकिन बाद में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो पैकेजर्स हैं, उन्होंने इसी पैकेट को अपने व्यावसायिक लाभ के लिए प्रयोग करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने प्रोडक्ट की आइडेंटिटी बताना शुरू किया, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू किया। और सबसे बुरी बात हुई कि प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को मिसलीड करना शुरू किया, भ्रमित करना शुरू किया। आमतौर पर हम जो पैकेट, कोई भी फूड का पैकेट देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? सबसे पहले हमारी नजर उस पर बनी हुई जो पिक्चर्स होते हैं उन पर जाती है। फिर इसके बाद हम शायद उसके प्रोडक्ट का या ब्रांड का नाम देखते हैं। उस पर कुछ घोषणाएं की गई हैं या बड़ा बड़ा दावे किए गए होते हैं, उन पर हमारी नजर जाती है। सामान्य तौर पर हम किसी भी पैकेज्ड फूड में सिर्फ इतना सा देखते हैं, जबकि फूड का पैकेट, फूड का लेबल उसका आईना है। उसके अंदर जो रखी गई चीज है उसकी जानने का दर्पण है, आईना है। तो उसको ठीक से पढ़ना, उसके कुछ कंटेंट्स के बारे में जानना हमें जरूरी है कि उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या कंटेंट्स हैं और उन कंटेंट्स की इंफॉर्मेशन को हम अपने फायदे के लिए कैसे प्रयोग करें। किसी भी फूड में सबसे पहले या तो ब्रांड का नेम होता है या फूड का नेम होता है। उस पैकेट के अंदर कौन सा फूड है या किस ब्रांड का फूड है। ध्यान रखिएगा, अगर फूड का नाम नहीं दिया है, सिर्फ ब्रांड नाम दिया है, तो ज्यादा सावधानी की जरूरत है। कहीं उस ब्रांड नेम के नाम पर आपको भ्रमित तो नहीं किया जा रहा है, मिसलीड तो नहीं किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें किसी भी फूड पैकेट में उस फूड का नाम देखना है। नाम नहीं, अगर ब्रांड नेम दिया हुआ है तो सावधान होना है और आगे जो मैं बता रहा हूं वो चीजें ध्यान से देखनी है। दूसरा जो देखना है, इंग्रेडिएंट्स। वो फूड किन चीजों से मिलकर बना है, एक इंग्रेडिएंट की लिस्ट उस फूड पैकेट पर होती है जो हमें देखना जरूरी है। इस लिस्ट में
एक और जो भारत में फूड के बारे में नियामक संस्था है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, उसने कुछ नियम बनाए हैं। उसमें एक नियम ये है कि जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मिलाया गया इंग्रेडिएंट सबसे पहले लिखा जाएगा, और ऐसे ही ऐसे घटते क्रम में सबसे कम मात्रा में मिला हुआ इंग्रेडिएंट सबसे बाद में लिखा जाएगा। तो इंग्रेडिएंट की लिस्ट देख के एक तो आप ये इंश्योर कर पा रहे हैं कि उसमें क्या क्या मिलाया गया है, उस फूड में क्या क्या डाला गया है, और दूसरा ये भी आप जान पा रहे हैं कि क्रम क्या है, सबसे ज्यादा चीज कौन सी मिलाई गई है, सबसे कम चीज कौन सी मिलाई गई है। इस प्रकार से एक मोटा मोटा आपके पास इंफॉर्मेशन हो जाती है कि इस फूड में क्या क्या मिला है। अब आपको ये अपने निर्णय लेना है कि अब ये फूड हमें खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ये इंग्रेडिएंट वाला फूड हमें लेना है कि नहीं लेना है। तीसरी जो बात है, उस फूड में अगर कोई एडिड कलर में है या कोई फ्लेवर मिलाई गई है तो एक चौकोर खाने में इस बात की घोषणा की जाती है कि दिस फूड कंटेन्स एडिड कलर एंड एडिड फ्लेवर। कई बार उसका नाम भी लिखा रहता है। फ्लेवर वो किस टाइप की है, आर्टिफिशियल है, आइडेंटिकल टू आर्टिफिशियल है, और या फिर नेचुरल है, ये भी लिखा रहता है। इस इंफॉर्मेशन से आपको निर्णय करने में आसानी होगी कि आपको कलर मिला हुआ फूड खाना है कि नहीं खाना है, या जो कलर आपको दिख रहा है वो एडिड कलर है कि रियल कलर है। अगर एडिड है तो आपको निर्णय लेना है कि वो हमें खाना है कि नहीं खाना है। यही बात फ्लेवर के मामले में है कि एडिड फ्लेवर है इस फूड में, आपको पता हो गया। अब आपको ये फ्लेवर्ड खाना है कि नहीं खाना है, कि नॉन फ्लेवर्ड आप खाना चाहते हैं, तो आप इंश्योर कर सकते हैं। ऐसे ही प्रिजर्वेटिव की लिस्ट, प्रिजर्वेटिव का नाम भी लिखा होता है जो आपकी इंग्रेडिएंट की लिस्ट होती है। इसके अलावा कई और केमिकल जो कुछ टेक्नोलॉजिकल कारणों से मिलाए गए होते हैं फूड में, उनका नाम भी लिखा होता है उस फूड पैकेट की इंग्रेडिएंट की लिस्ट में। तो अगर आप इंग्रेडिएंट की लिस्ट फूड पैकेट की देख लेते हैं तो आपको ये पता लग गया होता है कि इस फूड में कितने केमिकल्स मिले हुए हैं। अब निर्णय आपको लेना है कि ये किस मात्रा की केमिकल्स या कितनी ज्यादा केमिकल्स मिला हुआ फूड आपको खाना है, खाना चाहते हैं आप कि नहीं खाना चाहते। निर्णय आपको लेना होता है। अगला जो फूड में देखने वाली बात होती है वो है मैन्युफैक्चरिंग डेट, निर्माण की तिथि। ये निर्माण की तिथि डेट भी हो सकती है, मंथ एंड ईयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है। ये देख के आप ये पता लगा पाते हैं, फूड के बारे में आपको सूचना मिल पाती है कि आपको ये फूड जो खरीदना जा रहे हैं वो कब का बना हुआ है, कितना पुराना है, अब आपको वो खरीदना है कि नहीं खरीदना है। इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन होती है बेस्ट बिफोर डेट। बेस्ट बिफोर डेट वो डेट है, वो समय है, वो तिथि है जिसमें वो खाद्य पदार्थ बेस्ट है कि नहीं। बेस्ट नहीं रहने की कोई गारंटी नहीं है उस तिथि के बाद, हालांकि वो बेस्ट रह सकता है। निर्णय आपको लेना है कि इतने दिन रह गए हैं इसके बेस्ट रहने की तिथि में, अब आपको वो खरीदना है कि नहीं खरीदना है। और वो वास्तव में बना इस समय था, इतना दिन बीत चुके हैं और इतना समय रह गया है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं पैकेज्ड जो जिनकी बेस्ट बिफोर डेट बहुत कम होती है, उनमें बेस्ट बिफोर डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिख के यूज बाय डेट लिखी जाती है। यूज बाय डेट का मतलब होता है उस तिथि तक वो
यूज करने लायक है। खासतौर से ब्रेड हुआ, आपका दूध हुआ, ऐसे पदार्थ जिनकी बेस्ट बिफोर या जिनका यूज का समय बहुत कम होता है, मैन्युफैक्चरिंग के 6-7 दिन के अंदर जिसको यूज कर लेना होता है, वो उसमें हम जान पाते हैं, यानी उसमें यूज बाय डेट लिखा रहता है। तो हमें यूज बाय डेट देख लेनी है। उस यूज बाय डेट के हिसाब से हमें इंश्योर कर लेना है कि वो खाने लायक रह गया है या नहीं, उसकी वो डेट निकल तो नहीं गई है। अगला जो पॉइंट देखने का होता है वो होता है बैच नंबर एंड कोड नंबर। बैच या कोड नंबर वो पहचान है जो उस मैन्युफैक्चरिंग में ये पता लगाने में के लिए प्रयोग की जाती है कि ये फूड कौन सा उस पर्टिकुलर दिन पर्टिकुलर घाम से बनाया गया था। खासतौर से जब कभी फूड पॉइजनिंग की घटना होती है या कोई फूड में मिलावट की घटना होती है जिससे मानव के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है, तो जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसी से पता लगा पाती है कि उस पर्टिकुलर बैच का कौन सा फूड है, उसको वो सेपरेट कर पाते हैं। अगला जो बिंदु जो ध्यान देने का होता है वो होता है, एक लोगो होता है वेज और नॉन वेज। कोई फूड वेज है कि नॉन वेज है, इसकी भी इंफॉर्मेशन उस फूड पैकेट पर दी रहती है, जो एक गोला होता है, सर्किल होता है, और अगर वो ग्रीन है तो वो वेज प्रोडक्ट होता है, और अगर वो प्रोडक्ट नॉन वेज है तो सर्किल ब्राउन बनाया जाता है। हाँ, मिल्क में ऐसी डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती है। मिल्क को सबको पता है कि मिल्क एनिमल से ही निकलता है। अगला जो पॉइंट देखने का होता है वो है एफएससीआई नंबर। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसने जो यहाँ की इंडिया की रेगुलेटरिंग अथॉरिटी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया है कि नहीं कराया है। अगर नहीं कराया है या वो नंबर नहीं दिया है तो आपको ऐसे फूड को खरीदने से बचना चाहिए। हाँ, ये नंबर झूठा भी डाला जा सकता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एफएससीआई के द्वारा बनाया गया फूड सेफ्टी कनेक्ट नाम का जो ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लें अपने फोन में, और उससे आप चेक कर पाएंगे कि ये जो लाइसेंस नंबर है वो एक्सपायर तो नहीं है, वो खत्म तो नहीं हो गया था जिस समय ये हमारा फूड बनाया गया था कि नहीं, और वो सही भी है कि नहीं, उस पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम जो लिखा हुआ है वही हमारे पैकेट पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो ये हमारे फूड की क्वालिटी इंश्योर करने के लिए बड़ा जरूरी पॉइंट है। इसके बाद मैन्युफैक्चरर का एड्रेस भी उस फूड पैकेट पर लिखा रहता है। अब उस पैकेट के एड्रेस को देख भी आपको ध्यान से देखना है। अगर वो एड्रेस आपको लगता है कि ये एक सही एड्रेस नहीं है, सही का मतलब है डिटेक्टेबल एड्रेस, जिससे कोई आदमी उस पते पर पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है। अगर वो डिटेक्टेबल एड्रेस नहीं है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। हो सकता है कि वो फूड अच्छी क्वालिटी का ना हो, इसलिए उसमें आपको देख लेना है कि एड्रेस प्रॉपर पूरा का पूरा है कि नहीं। नहीं तो कई बार मैन्युफैक्चरर केवल XYZ फूड प्रोडक्ट्स, दिल्ली, इंडिया, ऐसे शॉर्ट एड्रेस जो नॉन डिटेक्टेबल हैं वो लिखे रहते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट वेट या वॉल्यूम है, जो उस फूड के पैकेज में है। उस फूड की क्वांटिटी भी पैकेट पर लिखी रहती है, उससे आपको खरीदने में आसानी होती है कि ये चीज इतनी
हम खरीद रहे हैं, किस रेट में खरीद रहे हैं, तो वो आपको खरीदने में आसानी होगी, इसलिए उसको भी देख लें। अगला जो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में सारी बातें लिखी रहती हैं। ये न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दो तरह से दी रहती है। ये तो पर सर्विंग दी रहती है, सर्विंग साइज उसमें लिखा रहता है पैकेट में, और या फिर पर 100 ग्राम्स ऑफ फूड लिखी रहती है। वो आप उसकी सबसे ऊपर जो हेडिंग होती है उसमें ये लिखा रहता है कि ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है पर सर्विंग के हिसाब से दी गई है या पर 100 ग्राम्स ऑफ फूड के हिसाब से दी गई है। इस इंफॉर्मेशन में सबसे ऊपर कितनी एनर्जी आपको मिलेगी इस फूड से, किलो कैलोरी में वो एनर्जी की मात्रा दी रहती है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और जो भी न्यूट्रिशनल महत्व के घटक होते हैं उनकी मात्रा दी रहती है। उसको देख के आप निर्णय ले पाते हैं कि ये फूड हमारे लिए है कि नहीं है, ये हमें खाना है कि नहीं खाना है, इसमें फैट है, हम फैट खाना चाहते हैं कि नहीं खाना चाहते हैं, प्रोटीन है, प्रोटीन हम खाना चाह रहे हैं कि नहीं खाना चाह रहे हैं, कितनी मात्रा में खाना चाह रहे हैं, वो हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। उस न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन से आप इंश्योर कर पाते हैं। कुछ फूड हैं जिनमें एफएससीआई नंबर के अलावा कुछ और लोगो और कुछ और नंबर भी दिए रहते हैं, जैसे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर या बच्चों के जो वीनिंग फूड्स हैं उनमें आईएसआई नंबर दिया रहता है। तो वो नंबर भी देख लें कि वो दिया है कि नहीं दिया है, और आप आईएसआई की वेबसाइट पर जाके उस नंबर को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वो लाइसेंस उसका डिफर तो नहीं हो गया है, एक्सपायर तो नहीं हो गया है, कैंसिल या रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। ये भी आप इंश्योर कर सकते हैं। कुछ जो फूड है प्राइमरी फूड्स हैं उसमें एग मार्क, क्वालिटी की गुणवत्ता के संबंध में एग मार्क भी दिया रहता है, और उसमें ग्रेड भी दी रहती है कि वो फूड किस ग्रेड का है। तो अगर वो प्राइमरी फूड है तो उसमें आप एग मार्क भी देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट एग मार्क है कि नहीं, और है तो वो किस ग्रेड का है। आजकल कुछ फूड फोर्टिफाई करके भी बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। फोर्टिफाइड फूड में मोस्टली कुछ विटामिन और मिनरल्स इनका एडिशन किया जाता है, जिससे आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ ज्यादा फायदे की चीजें और फूड के साथ दी जा सके। प्लस एफ उस फूड का निशान होता है फोर्टिफाइड फूड का, और उसमें ये भी दिया रहता है कि इसमें क्या चीज और कितनी मात्रा में ऐड की गई है। तो अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि एक नॉन फोर्टिफाइड फूड है, दूसरा फोर्टिफाइड फूड है, और आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर जो फोर्टिफिकेशन किया गया है विटामिन ए का, डी का, या मिनरल में जैसे आयरन का, आयोडीन का, तो वो आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको ये फोर्टिफाइड खाने की जरूरत है या खाना है कि नहीं खाना है। और अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए फायदेमंद है, उसकी आपको नीड है, तो आप फोर्टिफाइड फूड खरीद सकते हैं या खरीदना चाहिए। एक और आजकल एक नया वो चला है, टाइप का फूड चला है, वो है जैविक फूड। जैविक फूड या ऑर्गेनिक फूड ऐसे फूड माने जाते हैं जो ज्यादा प्राकृतिक तरीके से कम खादों के और केमिकल्स के इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। तो उनमें जैविक भारत का एक लोगो है वो लगाया जाता है। अगर आप जैविक फूड खाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फूड खाना चाहते हैं, तो इस टाइप का जैविक भारत का लोगो भी आप देख के समझ सकते हैं कि ये फूड हमारा ऑर्गेनिक है कि नहीं। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस टू यूज भी दिए रहते हैं फूड में, जो
उस फूड को कैसे हमें यूज करना है वो दिया रहता है, आप उनको फॉलो करिए। और लास्ट में एक हेल्पलाइन नंबर दिया रहता है जो उस कंपनी के किसी एग्जीक्यूटिव का होता है। अगर उस फूड के संबंध में आपको कोई कंप्लेंट है, आपको कोई शिकायत है, आपको उसकी क्वालिटी के बारे में आप संतुष्ट नहीं है, तो उस नंबर पर आप फोन करके अपनी शिकायत कह सकते हैं, बता सकते हैं। एक बार आप उस फूड पर्टिकुलर फूड की पूरी ये जो मैंने जानकारियां दी हैं, अगर उनको पढ़ लेंगे या एक बार इंश्योर कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए कि हम ये चीज इस पैकेट की खरीदते हैं, और फिर आप अपने आप को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर रोज रोज देखने की कुछ कम चीजें हो जाएंगी, और इस प्रकार से आप फूड की क्वालिटी के बारे में, पैकेज फूड की क्वालिटी के बारे में निर्णय ले सकेंगे, कौन सा आपके लिए फूड अच्छा है, कौन सा बुरा। तो आज इतना ही। अगली बार किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलिए, जिससे आप अगली बार हमारे अगले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन पा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।